क्या वजह साथ देने की? देश हमारा सबसे बड़ा यहीं पर, हम अगर दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इस्लाम यहां पर फल फूल रहा है। दुनिया का सबसे प्यारा वतन हमारा भारत एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते के अंदर सैकड़ों फूल लगे हुए हैं, हर अपनी अपनी विचारधारा है, मगर हम देश के लिए सब लोग एक हैं, लड़ने मरने को तैयार हैं दीगर जातियों दीगर विदेशी ताकतों से, और हम लड़े हैं। तो आखिर वजह क्या है? साहस समाज के लीडर क्यों नहीं बन सकते? हम लीडर क्यों नहीं बना सकते अपने कौम के अंदर? भाई लीडर हम बना सकते हैं। हमारे अंदर वो चीजें हैं क्या? हमारे अंदर क्या? ये बताइए कि आप लोग ये कहते हैं कि साहब वो फला आदमी बहुत वेल एजुकेटेड है, वो स्कॉलर है, विदेश से पढ़ के आया, बैरिस्टर है। अरे हम भी बोल सकते हैं सदन में, कोई एक पेज फाड़े, हम पूरे के पूरे पेज फाड़ दें, सैकड़ों पेज फाड़ कर फेंक देंगे हम संसद में। हमें जब बोलने का मौका तो दीजिए, आप हमें वहां तक पहुंचाइए, तो आप हमें प्लेटफॉर्म तो दीजिए। आज देश की मीडिया उन चंद टोपी वालों को, उन चंद 100 घर के लोगों को, 100 मेंबरों को आज देश के हर डिबेट में बुलाया जा रहा है। मीडिया हमें नहीं पूछ रही है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह हमारा समाज है, हमारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा कोई लीडर बने। अगर आप आज एक बुलावे पर अगर इकट्ठे होते हैं, अगर चंद लोग अगर लाख इकट्ठे हो जाए, तो देश की मीडिया हमें दिखाना शुरू कर देगी। देश की मीडिया हमें नहीं दिखा रही है। हमने बहुत प्रोग्राम किए और करते चले आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। कोई प्रोग्राम कवर नहीं करती कोई मीडिया। ये मीडिया क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनके पीछे ज्यादा लोग नहीं है। इनके ऊपर तो इनका राजा कोई और है जो उनको हुकूमत कर रहा है, जो उनको कठपुतली बनाया हुआ है। हम उन कठपुतलियों की मतलब हम आधार पर चल रहे हैं हम लोग। अगर वो कठपुतलियां बनाने वाले कौन लोग हैं आपको मालूम है? जो नारा लगवा के नारा तक लगवाओ, नारा हु अकबर अल्लाह अकबर के नारे, और हम मुस्लिम कम्युनिटी को एक जगह खड़ा कर दिया, टोपी दिखा दी और हिंदू समाज से कह दी, देखा कि मुस्लिम समाज कितना इकट्ठा हो रहा है। आखिर क्यों हमें इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? हमें क्यों दूसरे के खिलाफ करा जा रहा है? हमारा भाई है हिंदू, हमारा खून है हिंदू हमसे पैदा, हम उनसे पैदा। सिख ईसाई आपस में हम सब देश वतन के हैं। हम विदेश से कोई नहीं आया। विदेश से आई जो विचारधारा आई, चंद लोग आए जिन्होंने हमें बांटा। वो सब समाज की बात हो जाएगी, वो बात मैं पहले शाह समाज की करूंगा। तो आखिर शाह समाज में ऐसी क्या कमी, ऐसी हमारी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी सोच है जो हमें हमारे लीडर नहीं बनाने दे रही है? और जब आपको लगता है कहीं पर कि मान लीजिए लीडर गलत है, तो उसकी जगह दूसरा चुनिए। अरे उसको अगर कहीं पर अगर वो गलत है, हो सकता है, अगर उसको आप थोड़ा मौका तो दीजिए बनने का, अगर उसको मुकाम तो दीजिए। जिस मुकाम पर पहुंचेगा तो 10 काम, अगर वो 10 काम होंगे तो 9 काम अपने करेगा, एक काम समाज का भी करेगा। वो लीडर ऐसा नहीं हो सकता दुनिया को कोई भी लीडर। तो वो तभी करेगा जब आप चाहोगे। आप नहीं चाहो तो लीडर नहीं बन सकता। मैंने 15 साल मेहनत करी, मैंने खून पसीना अपनी कमाई लगाई, समाज के अंदर संगठन को दिया। मैंने 3-3 4-4 संगठन बनाए और संगठन को भारत के 25 राज्यों मैंने स्थापित किया और मैंने 25 राज्यों में संगठन को फैलाया। देश का पहला संगठन है जो इतने राज्यों में पहुंचा, इतने लोग हम जुड़े हुए हैं। मगर अफसोस हम लीडर आज भी नहीं बना पाए। आज कोई नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया हमें दिखाना नहीं चाहती, हमारी कोई विचारधारा को दुनिया को चाहती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम इन्हें क्यों दिखाएं और इनके पीछे लोग कहां हैं? उनको ये मालूम है, क्यों मालूम है कि हमने इकट्ठे करे नहीं और इकट्ठे हुए नहीं। वो तो उन 100 परिवार को दिखाएंगे जो हिंदुओं को बांट रहे हैं, मुसलमानों को बांट रहे हैं और आपस में खाई खोदने का काम कर रहे हैं। भैया जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारा लीडर नहीं बन सकता। आज बात आती है उनकी चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो 1 लाख 2 लाख 50 आदमी, 10,000 2,000 500 आदमी इकट्ठा होता है उनको बुलाने पे। तो लोग कहते हैं कि साहब वो बहुत बड़ा लीडर है। अरे वो लीडर है इसलिए कि उसका समाज चाहता है, हमारा समाज नहीं चाहता लीडर बनना, इसलिए वजह वो ये है। जब हमारा समाज चाहेगा तब हम लीडर बन पाएंगे, न तो लीडर नहीं बन पाएंगे। चाहे करोड़ों रुपए क्यों ना लगा दें, लाखों रुपए क्यों ना लगा दें, हमारा समाज, हमारी मेहनत, हमारा पैसा, हमारा काम नहीं आ सकता लीडर बनने में जब तक आप नहीं चाहोगे।
हम प्रयास कर रहे हैं। हमने 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 सालवी फाउंडेशन खोला, एम राष्ट्रीय फाउंडेशन खोला, हमने सर समाज खोला। जब हमने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को, साह समाज को एक करने का प्रयास करा, जब हमने देखा कि हम मुसलमानों को एक कर रहे हैं तो मुसलमानों के लिए खोला हमने। फिर हमने हिंदू समाज के सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया हमने। लोग जुड़ रहे हैं हमसे, ऐसा नहीं जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं हमसे आज, मगर वो करोड़ों लोग कहां हैं? अगर आवाज दे रहे हैं तो क्यों नहीं आते, क्यों नहीं इकट्ठे होते? और अदर कास्ट से भी मैं कहता हूं कि हम कब तक जातीय व्यवस्था में बैठे रहेंगे? और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इतनी छुआछूत, मस्जिदें अलग बनाई गई, कब्रिस्तान अलग बनाए गए। क्या है? क्यों बनाया गया कब्रिस्तान अलग? क्यों बनाई गई मस्जिदें अलग इस्लाम के अंदर? और लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इक्वलिटी है। नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है, हिंदू समाज के उन लीडरों ने, चंद लीडरों ने हिंदू समाज को 4 जगह बांटा। ऐसे ही मुस्लिम समाज को बांटा 3 जगह। बताता हूं आपको मैं। हिंदू समाज के उन ब्राह्मण विचारधारा के चंद लोगों ने, ब्राह्मण समाज ने नहीं, चंद लोगों ने बांटा। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जगह बांटा, और आज सैकड़ों जातियों बांट दिया। ऐसे ही मुस्लिम चोला पहनकर इजीत की औलादें, वो 100 औलादें आई देश के अंदर, और हम मुसलमानों को बांट दिया। खास तौर पर जब देखा कि सबसे बड़ी ताकत, जो सबसे बड़ी ताकत, उसको बांटा 36 जगह, 35 जगह बांट दिया। यानी कि शाह समाज को 35 जगह बांटा। अब छोटी छोटी बिरादरें, छोटे छोटे कबीले, छोटी छोटी कौमें, उनको भी बांटा, और हमें कुल मिला के 3 कैटेगरी बांटा गया। मोटा मोटा देखा जाए 3 कैटेगरी कौन सी? क्या आपको इस्लाम में है कि कैटेगरी बनाओ आप? उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई। वो कौन है? वो कौन सी ताकतें हैं? अशराफ, अर्जलाफ और अर्जाल, 3 जगह कैटेगरी मुसलमानों को बांटा गया। अल्लाह बताइए, 3 मुसलमानों को 3 जगह बांटा। जैसे हिंदू को बांटा, ऐसे ही मुसलमानों को बांटा। वो कौन है बांटने वाले? वो विदेशी ताकतें, वो विदेशी गुलाम, और वो इजीत की औलादें हैं जिन्होंने हमें बांटा, हमारे समाज को बांटा, हमारे समाज को जाति व्यवस्था में बांटा। आज नाम लेने से वो बात बोली जा रही है कि साहब आपने नाम एक विशेष, कोई नाराज हो जाएगा और एक कोई विशेष के लिए कहूंगा तो वो कहा कि मेरी पूरी कम्युनिटी को आपने कुछ कह दिया। मैं पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं कह रहा हूं। हमें आज बेटी देने को तैयार नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि हम अर्जाल हैं, हम सबसे गिरी कौम हैं। मतलब मेरे मुझसे नहीं है, मुझे तो लाख हजारों लोग बेटी देने को तैयार हैं, मगर हमारी कम्युनिटी को देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अर्जाल हैं, हम जो हैं शूद्र हैं। हाँ, हम शूद्र हैं, हमें गर्व है अपने शूद्र होने पर। छोटी ब्रदर, हमें गर्व है अपने आप पर। हम शूद्र हैं, मगर हम इंसान पसंद हैं। हमने इस्लाम फैलाया, हमने शूद्रिज्म फैलाया, हमें गर्व है अपने आप पर। अब हमें शूद्र कहो या हमें अर्जाल कहो, कुछ भी कहो, क्योंकि तुम बांटने वाले लोग, हम बांटने वाले लोग नहीं हैं। हमने देश को बहुत कुछ दिया। तुमने क्या दिया? तुमने देश को बांटा। आज सुन्नी बब्बर तुम्हारे हाथ में, तमाम देश की संपत्तियां, मुस्लिम संपत्ति तुम्हारे हाथ में। हमारे बाप दादा ने बब करी और तुम उस पर कब्जा करे हुए हो आज, और तुम उस संपत्ति को खा रहे हो आज। खाने वाले ये लोग, देश के मुसलमान भाइयों और शाह समाज के लोगों, आप बात को समझते क्यों नहीं है? हमारी संपत्तियां बाप दादाओं की दी हुई, आज वो लोग उस संपत्तियों को राज कर रहे हैं, वो खा रहे हैं। और देश की सरकारें उनको अपना अफसर का ताज बनाए हुए हैं, मंत्री बना रही हैं अपनी अपनी पार्टियों में। और हमें क्या कर रही है? हम दरी बिछा रहे हैं। जी कुछ चंद पार्टियां जिसको आप सीना ठोकते हैं कि सपा कांग्रेस झंडा लगाओ, नारा लगाओ। इन्हीं सपा कांग्रेस ने हमारे समाज को 36 जगह बांटा। आज वो रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। मैं रेजिमेंट के खिलाफ नहीं हूं। मुसलमान वोट टिकट दे रहे हैं,
मुसलमान वोट दे रहे हैं तुम्हारे लिए, तो सरकारें बना रहा हो, तुम बात